हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है, आप कापी कलम लेकर बैठ जाइए और इस प्रश्न को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में पेन की सहायता से, जिससे आपको यह याद हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न के साथ। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में ही दूसरा पार्ट जो हमारे पास है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया। अम्ल के साथ जब क्रिया होती है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के, तब क्या होता है, ये हमको पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। क्या लिखता है, अम्ल धातु कार्बोनेट तथा, फिर से देखें, अम्ल धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। धातु कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, सबके साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं CO2 गैस देते हैं। कैसे, चलिए उदाहरण के द्वारा देखते हैं। और यहाँ से देखें, धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब जल से क्रिया करता है तो हमारे पास हमको मिलता है लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे उदाहरण के द्वारा हम लोग देखना चाहें तो Na2CO3 प्लस 2HCl, हमारे पास मिला हमको क्या, 2NaCl प्लस H2O और CO2। देखिए यहाँ से NaCl ये हमारा सोडियम क्लोराइड है, नमक होता है जिसे हम लवण कहते हैं, और जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस हमको प्राप्त हुई, ठीक है। दूसरा अगर देखें NaHCO3 प्लस HCl, जब इसकी HCl से क्रिया हुई तो हमको क्या मिला, लवण यानी NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि जल यानी पानी, और फिर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आगे, यह कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। दूधिया मतलब दूध के रंग के तरह, मतलब सफ़ेद कर देता है। जैसे CaOH2, ये हमारा है चूने का पानी, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O, ठीक है। तो ये जो पानी हमारे पास, जो ये पानी मिलेगा वो दूधिया मिलेगा, मतलब दूध के कलर का प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की जब क्रिया होती है तो हमको क्या प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर क्या कहता है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया, जब हम अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं। धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको याद करिएगा। यहाँ से हम देखें, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, हमको क्या मिला, लवण प्लस जल, ठीक है। अब यहाँ से एग्जाम्पल के द्वारा भी देख लेते हैं। CaO, जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस 2HCl, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसकी अभिक्रिया हुई तो हमको क्या मिला, CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O और जल। तो हमने देखा था धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया करेगी, देखिए ये धात्विक ऑक्साइड है CaO और HCl, ये हमारे पास अम्ल होता है, और हमको क्या मिलेगा, लवण CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड लवण है, और ये जल मतलब H2O प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, उम्मीद करेंगे कि आप यह वीडियो को आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।